मनीष कश्यप जो है वो देश को सुधारेगा एक दिन, आप लिख के रख लेना। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। उनके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। मनीष कश्यप ने तो ये तक कर दिया, स्टाम्प पेपर फिर लिख के दिया, दर्शकों से बोला है, जनता से बोला है, अगर वो चुनाव जीतेंगे तो 1 लाख से ज्यादा रोजगार वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास हिम्मत और हौसला है। आने में दिक्कत हुई है कि एकदम सही से आ गए? बहुत दिक्कत हुई है। क्या क्या दिक्कत हुई है, कुछ बताइएगा। मैं तो टॉयलेट में बैठ के आया हूँ। टॉयलेट में बैठ के आए हैं? अगर यहाँ पे रोजगार होता तो आप लोग जाते बाहर? हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा बिहार में अगर रोजगार होता तो हम किस लिए जाते। क्योंकि हम सोचते हैं ये मनीष भैया आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए, हमारे लिए अगर यहीं पे अगर मिलता तो इतना ज़रूरी है धक्का मुक्की खा करके जाना आना। क्योंकि वो जो मदुरई में वो मनीष कश्यप को फंसाया गया वो भी गलत है, क्योंकि वो जितना सही किए हैं आज तक कोई नहीं किया है। हर एक चीज़ के आवाज़ उठाते हैं वो। कोई बड़ी फैक्ट्री ना कोई कम, इतना धक्का मुक्की खा करके आए, हमें कौन सोचा है इतना कल डंडा चला हुआ है, लठ बरस रहा था कल के डेट में, इतना भीड़ था। मारपीट खा कर और क्या, वहाँ मारपीट खाए हैं फिर भी आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं लुधियाना से। अच्छा, ट्रेन कौन सी आई है? ये आई है जो कौन ट्रेन है, अमरनाथ। अमरनाथ। अच्छा, तो होली पर खास आए हैं कैसे? होली पे आए हैं। होली तो कितनी दिक्कत हुई आने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, टिकट और रिजर्वेशन अच्छा, कोई प्रॉब्लम वाली बात अच्छा नहीं। एक बात बताइए, अगर रोजगार होता तो आप लोग को जाने की जरूरत है, त्योहार में ऐसे भाग के आने की जरूरत पड़ती? हाँ, यहीं पे कमाते, यहीं पे खाते, यहीं पर रहते। यहाँ से जाओ किराया लगा 6 महीने के बाद आओ, वो भी चला धक्के खा कर आओ। आप तो कह रहे हैं सही से वो हम आ गए तो थोड़ी है। अभी जर्नल में कितना आदमी का धक्का पलट खाया है लोग, कोई पता है? जर्नल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो तो करा लिया, जिसके पास नहीं है कम कमाता होगा उसका क्या हाल होगा? मनीष कश्यप तो आप ही लोग के बारे में लगातार सोचते हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं। मनीष भैया अभी चुनाव में भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब वो 1 लाख से ज्यादा रोजगार आप लोगों जैसे लोगों के लिए देंगे और लाएंगे। नहीं ठीक, उनके साथ तो हम लोग भैया खड़े। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से। अच्छा, आने में दिक्कत हुई है कि एकदम सही से आ गए? बहुत दिक्कत हुई है। क्या क्या दिक्कत हुई है, कुछ बताइएगा। मैं तो टॉयलेट में बैठ के आया हूँ। टॉयलेट में बैठ के आए हैं? होली पर आए हैं? होली में तो त्योहार में तो घर जाना ही है। अच्छा, यहाँ पे जॉब रहता है, यहाँ पे रोजगार रहता है, तो टॉयलेट में बैठ के नहीं ना आना पड़ता? नहीं, यहाँ रोजगार करते तो यहाँ रहते पड़े रहते। आप लोग का मन नहीं करता यहाँ काम करने का? तो काम मिलता ही नहीं है तो क्या काम करें। तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग नहीं आप लोग के बारे में सोचते हैं क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि यहाँ गरीबी है ना अभी। तो गरीबी क्यों है? आप लोग जाके दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग आप लोग की वजह से अमीर होते जा रहे हैं, तो अपना बिहार गरीब क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता है, ये सारे नेताओं की चाल चलन है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम आनंद विहार से आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी। होली पर आए हैं? हाँ। अच्छा, होली पर आप लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ पे रोजगार होता तो आप लोग जाते बाहर? हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा बिहार में अगर रोजगार होता तो हम किस लिए जाते। क्योंकि हम सोचते हैं ये मनीष भैया आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए, हमारे लिए अगर यहीं पे अगर मिलता तो इतना ज़रूरी है धक्का मुक्की खा करके जाना आना। हमारे पास रोजगार होता तो हम यहीं पे करते, यहीं पे हमारा सब कुछ होता। तो मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि वो 1 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे और ज़्यादातर युवाओं के लिए सोच। वो तो बढ़िया और करते हैं, क्योंकि वो मनीष भैया सब के लिए, वो छोटे छोटे बच्चे आजकल मनीष भैया को कौन नहीं जानता। क्योंकि वो जो मदुरई में वो मनीष कश्यप को फंसाया गया वो भी गलत है, क्योंकि वो जितना सही किए हैं आज तक कोई नहीं किया है। हर एक चीज़ के आवाज़ उठाते हैं वो, मजदूरों के लिए वो जान है। यहाँ ना तो कोई बड़ी फैक्ट्री ना कोई कम, इतना धक्का मुक्की खा करके आए, हमें कौन सोचा है इतना कल डंडा चला हुआ है, लठ बरस रहा था कल के डेट में, इतना भीड़ था। मारपीट खा कर और क्या, वहाँ मारपीट खाए हैं फिर भी आए हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को वहाँ पे हो गया, आनंद विहार में इतना दिक्कत हुआ है, प्रशासन वहाँ पे डंडा बजा रहा है। मनीष कश्यप भी आनंद विहार से आवाज़ उठाए थे। अच्छा, मनीष कश्यप ने तो ये तक कर दिया, स्टाम्प पेपर फिर लिख के दिया, दर्शकों से बोला है, जनता से बोला है, अगर वो चुनाव जीतेंगे तो 1 लाख से ज्यादा रोजगार वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास हिम्मत और हौसला है। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। उनके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। नहीं नहीं, जान मत लीजिएगा। मनीष कश्यप जो है वो देश को सुधारेगा एक दिन, आप लिख के रख लेना। और सरकार लोग क्या कर रहे हैं? सरकार क्या, एक दूसरे को बस इधर से पलटो, उधर जाओ, इधर आओ, यही सब हो रहा है।
आप लोगों के लिए वो लोग क्यों नहीं सोचते भैया? क्यों सोचने वाला आदमी सोचेगा। मनीष कश्यप सोचने वाला है, वो जनता के लिए सोचता है, बाकी कोई नहीं सोचता है। मनीष कश्यप को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो सोचते हैं कि एक दिन वो सीएम के कुर्सी पे बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, इतिहास रचेंगे कि नहीं? बिल्कुल रचेंगे, इसमें दो मत की बातें नहीं है। फिर बात करेंगे, भैया से भी बात करते हैं। क्या बोलिएगा भैया, इतना धक्का मुक्की खा के हर साल आप लोग बिहार आते हैं? जी बिल्कुल, धक्का खाना पड़ता है। अच्छा, हर साल ऐसे ही दिक्कत होती है? हर साल होली में ऐसे दिक्कत हो, दिवाली में ऐसे भी दिक्कत होता है। सरकार तो कहती है कि वो जनता के लिए बहुत स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, चला रही है। कहती है पर वो पता नहीं लगता, स्पेशल जो ट्रेन चल रही है वो पता कहाँ नहीं कहाँ है। बिहार में रोजगार पे अगर कुछ बोलना चाहिए तो क्या बोलिएगा? बिहार में रोजगार नहीं है रोजगार होता तो नहीं जाना पड़ता बाहर। सरकार तो लगातार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कहाँ रही है, दे रही है सरकार। आप बताइए, आप तो जानते हैं, आप सबसे बेहतर जानते हैं ना। अगर रोजगार होता तो हमें जरूरी था हमें जाना। बहुत सारे अभी कुछ नेता ऐसे थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो कह रहे थे कि हम बहुत लाख रोजगार दे चुके। ये मैडम कहने की बात है, कहते हैं, करता कोई नहीं है। ये सिर्फ मनीष भैया एक दिन सीएम के कुर्सी पे होंगे और बिल्कुल ये 100% है कि ये जनता की आवाज़ वो मनीष भैया उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अच्छा भैया, मनीष कश्यप को आप जानते हैं? खूब जानते हैं। अच्छा, क्या बोलिएगा उनके बारे में? अब वो तो सबसे पहले चुनाव में उनका पहला मुद्दा है रोजगार, क्योंकि जितनी बेरोजगारी है बिहार में, आप लोग मार पीट खा के आते हैं। वो देंगे रोजगार, उन पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। उन्होंने तो स्टाम्प पेपर पे भी लिख दिया कि 1 लाख से ज्यादा रोजगार। अभी कुछ नहीं है, सत्ता में नहीं है, कहीं नहीं है, फिर भी इतना काम करते हैं, मजदूरों के लिए बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छा, सत्ता में आने के बाद क्या लगता है, क्या बहुत बढ़िया काम करेंगे, आप लोग को उम्मीद है पूरा? बहुत बढ़िया। अच्छा, उनके अलावा किसी पर उम्मीद आप लोग जताइएगा? और भी लोग आएंगे, और भी लोग हैं। भरोसा नहीं है, मनीष कश्यप पे सिर्फ भरोसा है हमें, बाकी किसी पे नहीं है। क्योंकि वो कहीं का भी जो भी आवाज़ होता है, वो पुल जो गिरा था वो तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि जो बताए थे वो बिल्कुल सही बात है। बिहार दिवस के अवसर पर सुपौल में पुल गिर गया भैया। हाँ, तो उनका क्योंकि जो बात कहते हैं वो सही कहते हैं, उनके अंदर कोई मन मोटाव वाला बात नहीं है। जो भी कहते हैं सही बात कहते हैं और जनता के लिए मरते हैं वो सिर्फ। यानी कि जो नेता लोग वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते, पर मनीष कश्यप कर रहे हैं, तो आप लोग को भरोसा है कि मनीष कश्यप वो वादा पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इतना भरोसा इसीलिए क्या, क्योंकि वो भी गरीब के बेटे हैं? हाँ है, गरीब के बेटे, जनता के बेटे, आर्मी के भी बेटे हैं वो। जनता का तो है ही है। तो पूरा चंपारण के लोग उनके साथ हैं? ये तो चंपारण का पूरा चंपारण साथ है। अच्छा, और क्या। अच्छा, ये देखिए भैया कुछ कह रहे हैं। पूरा पश्चिम चंपारण मनीष कश्यप के साथ है और निश्चित तौर पे अगर निर्दलीय भी उतरते हैं मैदान में तो उनकी जीत पूरी पक्की है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय उतरेंगे तब नहीं साथ देंगे, और बिहार में लोग कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी से आएंगे तब साथ देंगे। नहीं, निर्दलीय उतरेंगे तो बिहार पश्चिम चंपारण का युवा उनके साथ है, 100% उनके साथ है। अच्छा, युवा इतना साथ दे रहा है क्या, कुछ सोच करके? क्योंकि उन पे पूरा विश्वास है, वो करेंगे तो कुछ बेतिया का पूरा बदलाव कर देंगे, पूरा पश्चिम चंपारण का कुछ बदलाव ही करेंगे। पहला पॉइंट ही रख दिया है कि हम रोजगार लाएंगे और 1 लाख से ज्यादा देंगे। 1 लाख रोजगार लाएंगे, यही रोजगार के लिए तो युवा उन पे पूरा भरोसा कर रहा है। हाँ। और क्या क्या मुद्दा होने वाला आप लोगों का? यही युवा के लिए क्या मुद्दा होगा, रोजगार, नौकरी, दूसरा कुछ नहीं होगा। युवा के लिए बस एक ही मुद्दा होगा, रोजगार, और स्वास्थ्य की सेवा भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरीके से ये लोग धक्का मुक्की खा के आते हैं हर एक त्योहार में और छठ पर्व में भी, तो और देखा जाता है। जी बिल्कुल देखा जाता है, इस पे भी कुछ बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ कहिएगा? मनीष कश्यप जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा ही निरंतर करते रहे। आप क्या बोलिएगा? वो तो रिपोर्टिंग किए हैं आनंद विहार में, मनीष भैया से अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो वहाँ पे रिपोर्टिंग किए हैं और देखे हैं जहाँ हमारे बिहारी भाई कैसे जाते हैं आते हैं धक्का मुक्की खा करके, उनको सब पता है और वो सब जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? आनंद विहार से। होली के लिए खास आ रही है किसी काम के लिए? होली के लिए आ रहे हैं। अच्छा, कितनी दिक्कत धक्का मुक्की से है, क्या है? सच बहुत ज़्यादा है धक्का मुक्की। हर बार ऐसे ही झेलना पड़ता है? हाँ, हर बार ऐसे ही झेलना पड़ता है। आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें कभी चलाई गई है कि नहीं? चलाई तो गई है 2 ट्रेनें। अच्छा, 2 ट्रेन में कैसे काम चलेगा? नहीं हो पा रहा है। रोजगार पर क्या बोलिएगा? रोजगार बिहार में कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें, जाना पड़ रहा है बाहर कमाने, क्या करेंगे। लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से आ रहे हैं सामान लेकर के, और कहीं ना कहीं होली पे लोगों को दिक्कत होती है। दिल्ली से कितनी दिक्कत हुई है? कुछ नहीं, बस बढ़िया है सब। हाँ,
तो इन्हीं लोग जैसे की वजह से ना कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं, दिक्कत होगी लेकिन ये लोग बताएंगे नहीं। ये कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अच्छा, होली के लिए खास आ रहे हैं या कोई और वजह? होली से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसी स्थिति कैसी है ट्रेनों की? स्थिति बहुत ख़राब है ट्रेनों की। 2 घंटे 40 मिनट लेट ट्रेनों है। के अंदर आना सही से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। आप लोग ठीक से आ नहीं पा रहे हैं? नहीं,